खुशी की खबर। खुशी की खबर, खुशी की खबर। अब चुप हो जाओ। कैसी खुशी की खबर? मैं भी तो जरा देखूं। लड़के ने कार चुरा ली, बीवी तलाक चाहती है, लुटेरों ने बैंक में घुसकर 10 लाख रुपए लूट लिए, सैकड़ों की मौत, एक नई जंग का आगाज। लड़के ने चर्च की खिड़की तोड़ दी। कहां है खुशी की खबर? मुझे तो नजर नहीं आई। भाई ये तो मुझे बुरी खबरें ही लग रही हैं। हम तो लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। लोगों को खुश करना अच्छी बात तो है, मगर उनसे ये कहकर बिल्कुल नहीं कि बुरी खबरें खुशी की खबरें हैं। जानते हो आलम भर में इतनी ज्यादा बुरी खबरें क्यों हैं? वो इसलिए कि सारा जहां गुनाहों से भरा पड़ा है। गुनाह मतलब? क्या तुम सचमुच गुनाह का मतलब नहीं जानते? शायद नहीं। क्या कभी तुमने किसी चीज की बड़ी चाहत की है? तुमने पैसों पे पैसे बचाए उसे खरीदने की उम्मीद में, पर जब तुम दुकान पर पहुंचे तो तुमने जाना जो तुम चाहते थे वो उससे जरा ज्यादा महंगा था जितना तुम सोच रहे थे, और तुम्हारे पास उसे खरीदने के वास्ते उतने पैसे नहीं थे। बेशक तुम इंतजार कर सकते थे जब तक कि तुम्हारे पास उतनी रकम ना हो जाती, पर वो चीज तुम्हें तभी के तभी चाहिए थी, तो तुम अपनी वालदा के बटुए से पैसे निकाल सकते थे। थोड़ा बहुत जो चाहिए था, बस 5 रुपए, उन्हें पता तक नहीं चलता। याद है कितने परेशान हुए? तुम पैसे चुराना नहीं चाहते थे, तुम्हें पता था ये गलत है। तुम सभी बच्चे 10 अहकामों से वाकिफ हो, तो 8वां अहकाम फरमाता है तुम कतई चोरी नहीं करोगे। तो चोरी गुनाह है? बिल्कुल दुरुस्त, साथ में और भी चीजें हैं। क्या कभी मदरसे में इम्तिहान मुश्किल लगा? शायद तुमने उतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी करनी थी, कई सवालों के जवाब तुम दे नहीं पाए, तब तुमको तरकीब हुई किसी और के लिखे जवाबों को झांकने की। ये तो बिल्कुल भी बेईमानी है। और बेईमानी गुनाह है। क्या होता है जब भाई बहन आपस में झगड़ा किया करते हैं? पता है बाइबल फरमाती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं अपने भाई से झगड़ती हूँ। हम उन बातों के गुनाहगार हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए कि हम सब गुनाह करते हैं। बाइबल फरमाती है कि हम सभी ने गुनाह किए हैं, और इसके माने हर कोई, हर एक माँ ने गुनाह किया है, हर एक बाप गुनाह कर चुका है, स्कूल के उस्तादों ने गुनाह किए, दुकानदारों ने गुनाह किए, पुलिस वालों ने गुनाह किए, डॉक्टरों ने गुनाह किए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाइबल फरमाती है सभी ने गुनाह किया है। इसका मतलब हुआ हर एक, हर जगह, दुनिया भर में। चाहे कभी कभी आप कितने भले क्यों ना रहें, आप तब भी गुनहगार हो, क्योंकि सब ने गुनाह किया है। मगर एक अच्छी खबर है बच्चों, आप सभी ने इंजील का नाम तो सुना होगा। जानते हो इंजील के मायने क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये वो किताबें जिन्हें हम इंजील कहते हैं, मगर अपने आप में इंजील इन किताबों में लिखा हुआ पैगाम है। और लफ्ज इंजील के मायने खुशी की खबर। खुदा की जानिब से खुशी की खबर क्या है? यीशु हमारे गुनाहों के बदले सलीब पर मरे। यीशु हमारे गुनाहों के बदले सलीब पर मरे। वाकई में वो मरे, और यही खुदा की जानिब से खुशी की खबर है। कौन सा लड़का मुझसे सलीब पर अपने हाथों को कीलों से छिदवाने देगा? हम में से कोई भी अपने हाथ और पैर कीलों से छिदवाना पसंद नहीं करेगा, मगर यीशु जिन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया था, वो सलीब पर लटकाए गए आपके और मेरी खातिर। उससे शदीद दर्द हुआ होगा ना? बेशक हुआ, मगर कुछ और है जो इससे ज्यादा तकलीफ देह है। जब मसीह यीशु सलीब पर थे, उनके जिस्म में हमारे गुनाह थे। देखते हैं बाइबल क्या फरमाती है। बाइबल बताती है इंजील के मायने क्या हैं।
मसीह हमारे गुनाहों के बदले मरे। कलाम इलाही के मुताबिक वो दफनाए गए और तीसरे रोज वो जी उठे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अब यही खुशी की खबर है। मैं जानता हूं इसे समझना इतना आसान नहीं है, मगर ये वो है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। मसीह मरे और दफनाए गए और फिर वो जी उठे। चलो चलते हैं। इसे काटते हैं। ठीक है, अब जरा तसव्वुर कीजिए, यह सलीब है। और इस पर यीशु मसलूब हैं। अब वो खुदा के बेटे हैं और उन्हीं ने हमारी दुनिया बनाई। ये तमाम पहाड़, दरख्त, जानवर, इंसान, यीशु ने हर चीज बनाई, मगर वो हमारे गुनाहों के बदले मरने को आए, सारे। अब याद रहे, बाइबल फरमाती है यीशु हमारे गुनाहों के खातिर मरे और दफनाए गए। और बाइबल हमें यह भी बताती है क्योंकि गुनाहों की मजदूरी मौत है, इसलिए यीशु सलीब पर जाकर मरे। वहां वो दफन है हमारे तमाम गुनाहों के समेत। यहां आओ बच्चों, मेरे हाथ पर ये डालो, क्योंकि बाइबल फरमाती है सभी ने गुनाह किया। जैसे आप मेरे हाथ पर मिट्टी डाल रहे हो, तो वैसा ही आपका गुनाह था, जिसे लेकर शैतान ने सोचा कि ये यीशु को कब्र में रखेगा। मगर यीशु के लिए कब्र में रहना नामुमकिन था। वो तो खालिक थे बच्चों। बाइबल फरमाती है कि रूहुल कुदूस की कुदरत ने यीशु के जिस्म को छुआ और कब्र से जिंदा निकाला। मसीह हमारे गुनाहों के बदले मरे, दफनाए गए और मुर्दों में से जी उठे। क्या आप लोग अब ये बात समझने लगे हो? यह हर एक पैदा हुए शख्स के गुनाहों की बदौलत हुआ, वो जो आज है और जो पैदा होने वाला है, जो यीशु तशरीफ लाए थे। इसीलिए तो वो सलीब पर मरे और मुर्दों में से जी उठे, ये साबित करने कि हमारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। एक और चीज बच्चों, क्या आप में से कोई पानी पीना चाहेगा? अब मैं कुछ दिखाता हूं। अब मान लीजिए मैं जहर की चंद बूंदें लेता हूं, ज्यादा नहीं, बस जरा सी। तो क्या अब आप इस ग्लास से पिएंगे? ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमें लेकर कई एक अच्छी बातें होंगी, मगर हमारे अंदर गुनाह तो है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे गुनाह ले जाए। यीशु ही अकेले जो हमारे गुनाह ले जा सकते हैं। मैं ये खास दवा के कतरे इस ग्लास में अब डालता हूं। देखा, पानी साफ हो गया। तो यही वो खुशी की खबर है जो यीशु हर एक को देना चाहते हैं। हालांकि हम सब गुनहगार हैं, भटके हुए। अपने गुनाहों को खुद से कोई धो नहीं सकता, पर यीशु धो सकते हैं। तो इसे याद रखें कि इंजील वो है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मरे, वो दफनाए गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। तो इसीलिए इंजील का मतलब है खुशी की खबर, खुशी की खबर, खुशी की खबर।